औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि क्या दुरूदो सलात में सहाबाए किराम को शामिल किया जा सकता है या नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के शरीर किस्म के लोग पाए जाते हैं कि जब भी वो किसी जगह पर शान सहाबा को सुनते या देखते हैं तो फौरन ही वो बदबख्त किस्म के लोग सहाबा किराम और अहले बैत अथहार उनके माबैन मुकाबलेबाजी शुरू कर देते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक टाइमलाइन वहां से मैंने एक पोस्ट शेयर किया, आप पोस्ट को देख सकते हैं। तो इस पोस्ट में मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अहले बैत अथहार और जो सहाबा किराम है उन पर इकट्ठा ही दुरूद सलाम भेजा। अब मेरी ये वाली जो उनकी पोस्ट है, मैं जो अहले इल्म हजरात हैं उनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या इस पोस्ट से किसी अहले इल्म और अहले अकल हजरात को क्या कोई एतराज़ हो सकता है या नहीं। तो यकीनन आप मुझे ये जवाब देंगे, या जो अहले इल्म हजरात या जो संजीदा लोग हैं वो ये जवाब देंगे कि इस पोस्ट से किसी भी अक्लमंद इंसान को किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस के साथ सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के बदबख्त किस्म के लोग पाए जाते हैं कि जब भी वो सहाबा किराम की शान को सुनते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो बेई नहीं, इसी तरीके के साथ जब मैंने ये पोस्ट शेयर की तो इस पोस्ट के कमेंट में एक बंदा आता है और बंदा आके कहता है कि आपने इस दुरूद में जो सहाबा किराम है उनको भी शामिल किया, जबकि दुरूद सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अथहार उनका हक है। तो उस शख्स से मेरी जो उनसे ये बात वगैरह शुरू हो जाती है। तो आगे जाके कहता है कि बदबख्त हैं वो लोग जो कि अहले बैत अथहार पर जो सहाबा किराम है उनको फजीलत दे। अब इसी यानी कि यही मेरी जो गुफ्तगू वगैरह चल रही होती है, तो इसी ज़िमन में एक जो सा मिर्जा जहलमी उसके मानने वाला उसका चेला आता है और आगे वो जो मुखालिफ है जो कि ये दावा कर रहा होता है कि जो अहले बैत अथहार उन पर सहाबा किराम को फजीलत नहीं देनी चाहिए, वो जो दावा कर रहा होता है मिर्जा जहलमी का चेला आके उसको अप्रिशिएट करने लग जाता है और वाह वाह करने लग जाता है। जबकि अगर हम कुरान और हदीस की स्टडी करें तो ये बात सामने आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबा में जो सबसे अफजल हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु उनकी ज़ात है। और इस बात पर कुरान से भी बेशुमार दलाइल मिल जाते हैं और हदीस मुबारका से भी बेशुमार दलाइल मिल जाते हैं। लेकिन मिर्जा जहलमी उसका चेला आता है तो बजाय इस बात के कि वो जो मुखालिफ था, जो राफजी था, वो उसके मौक़िफ़ को रद्द करता और वो यानी कि मेरे साथ होता, क्योंकि इनका ये दावा है कि वो कुरान और हदीस को मानते हैं। तो बुखारी शरीफ इसमें तो बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल जो सी हस्ती वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। तो मिर्जा जहलमी उसका जो सा चेला है, चूंकि उनका ये दावा था कि वो कुरान और हदीस को मानते हैं, तो उसको मेरा जो सा मौक़िफ़ है उसकी तईद करनी चाहिए थी। लेकिन मेरे मौक़िफ़ की तईद करने की बजाय वो क्या कर रहा था कि जो राफजियत है उसको प्रमोट कर रहा था और मेरी जो उनसी मुखालफत है उस पर कमर पस्ता हो गया। तो बजाय इस बात के कि सामने वाले शख्स को जो कि कुरान और हदीस और सहाबा किराम का जो सा इजमा है उसका इनकार कर रहा है, उसकी मुखालफत करता, वो मेरी मुखालफत करने लग पड़ा और मुझसे ये हवाला मांगने लग पड़ा कि आपने सहाबा किराम को जो दुरूद में शामिल किया है इस बात पर क्या दलील है। अगरचे इस तरह के जो बदबख्त किस्म के लोग, जो जाहिल किस्म के जो लोग होते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि उनका इल्मी जवाब दिया जाए और उनके जो लायानी किस्म के जो एतराज़ात हैं उनका रद्द किया जाए। लेकिन चूंकि मेरे जो दूसरे दोस्त हैं उनके इल्म में इजाफे के लिए मैं जो उनका इस बात पर हवाला कायम कर देता हूँ। तो अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही मशहूर शख्सियत है और गालिबन तमाम मसालिक के जो से लोग हैं वो इनको मानने का दावा करते हैं। तो अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह शरह सुनन अबी दाऊद इसके जिल्द नंबर 5 और पेज नंबर 443 इसमें जो उनसा ये बहुत ही उम्दा बात जिक्र करते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, आप जो उनसे स्कैन वगैरह भी देख सकते हैं। फरमाते हैं कि उलमा किराम का अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और पर सलात भेजने में इख्तलाफ है, यानी कि गैर नबी पर क्या दुरूद भेज सकते हैं या नहीं, इस बारे में उलमा किराम उनका इख्तलाफ है। आगे फरमाते हैं कि इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी और अक्सर उलमा का ये जो सा कौल है कि गैर नबी पर इस्तकलालन दुरूद नहीं भेजा जा सकता, यानी कि यूं नहीं क्या कहा जा सकता कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अला अबी बकर
हाँ बित्तबा पढ़ा जा सकता है। बित्तबा कैसे पढ़ा जा सकता है, आगे फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही। तो दोस्तों ये मैंने जो आपके सामने हवाला रखा है, इससे मेरा जो सा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे जो उलमाए किराम, उनका ये कौल है कि इस्तक़लालन किसी पर दुरूद नहीं भेजा जा सकता, यानी कि अलग से किसी पर दुरूद नहीं भेज सकते। हाँ बित्तबा दुरूद पाक भेज सकते हैं, जिस तरह के मैंने पोस्ट की थी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। दोस्तों मैंने जो अपने मौक़िफ़ पर दलील को कायम कर दिया है, तो उम्मीद है कि जो मुखालिफ हज़रात हैं अल्लाह ताला उनको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर कामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस तरह के जितने भी जदीद किस्म के फितने हैं उनका सामना करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।